Hello guys, welcome to our channel Vision Academy. So today we will solve a second sum of partnership final account. Okay, so let's start. सो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट सम जो कि है पेज नंबर 24 पे, ठीक है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सम है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दया एंड शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, सो पार्टनरशिप किसकी है? दया और शमा की, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। आपको उनके बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे दी गई है और आपको इसकी हेल्प से क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब आप हमारे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ट्रायल बैलेंस दिया है आपको एज ऑन 31 मार्च 2019 का, डेबिट बैलेंसेस दिए हैं और आपका क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका स्टॉक, जो कि कब का है? 1 अप्रैल 2018, मतलब कौन सा स्टॉक है? हमारा ओपनिंग स्टॉक, जो कि कहाँ जाता है? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, क्या है हमारे लिए? असेट्स, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, थर्ड वन वेजेस एंड सैलरी। अब देखिए, आप सोच रहे हैं यहाँ पे दोनों दिया है, वेजेस एंड सैलरी, बट दोनों में पोस्ट नहीं करना है ना, ट्रेडिंग में प्रॉफिट, दोनों में पोस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक में ही पोस्ट करना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? वेजेस। वेजेस कहाँ पोस्ट होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटा, क्या है हमारा? असेट, सो बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट लॉस, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। याद रखिए, इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला होता है जो हम सम सॉल्व करते टाइम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है परचेजेस, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट मोटर कार, क्या है हमारा? असेट, सो बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट मशीनरी, सेम, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, जो क्या होगा? सेल्स में से माइनस होगा, सो लिखेंगे लेस फ्रॉम सेल्स। सो नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग असेट्स है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट वन कैश एट बैंक, सेम, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट बोला है 10% इन्वेस्टमेंट। अब याद रखो, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में किसी आइटम्स के साथ में कोई इन्फॉर्मेशन दी है या फिर कोई परसेंट दिया है, तो वो होती है हमारे लिए हिडन एडजस्टमेंट। ओके, सो ये क्या है? हमारी हिडन एडजस्टमेंट। हम इसको टिक करके रखेंगे, सम जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, ये इसका मतलब है। जो हम जब सॉल्व करेंगे सम, फिर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। ओके, कहाँ है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब देखिए, यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या बोला है? पेड फॉर 9 मंथ्स। अब आपको पता है कि जो भी ट्रायल बैलेंस में हम रिकॉर्ड करते हैं वो पूरे 12 मंथ्स के लिए होता है, लेकिन ये कितने मंथ का है? सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का है, मतलब हमें 3 मंथ्स का और इसमें ऐड करना होगा। तो ये भी क्या है हमारे लिए? हिडन एडजस्टमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट दिया है रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होती है, पहले हम वो समझते हैं। सो रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला उन्होंने बनाया है, उन्होंने खुद इन्वेंट किया है। अब अगर उस फॉर्मूले को हमें यूज करना है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ उन्हें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। सो जो हम पेमेंट करेंगे उन्हें, उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। समझ में आया? मतलब किसी के राइट या पेटेंट को, कॉपीराइट को यूज करने के लिए हम जो पैसे पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं।
ठीक है। सो ये सिंपली किससे रिलेटेड है आपका, गुड्स से, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्रेडिट बैलेंसेस। सो फर्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल। सो ऐसे कि आपको पता है कि अगर कैपिटल है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट। अब आपने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया इसने कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। सो एक बार ध्यान रखिए, जब भी सम में अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। मतलब कि हमारा सेकेंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही हमें सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिटर्स, क्या है, हमारी लायबिलिटी है, सो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है आरडीडी। ओके, अब ये कौन सी आरडीडी है, हमारी ओल्ड आरडीडी। ओके, जो कहाँ जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और वहां से माइनस होगी। ये हम सीखेंगे जब हम सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। सो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या है, वेजेस पे करना बाकी है, मतलब क्या है, हमारी लायबिलिटी, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे। कुछ परचेज किया था, कोई जो मटेरियल है वो खराब हो गया तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम परचेज। लास्ट है डिस्काउंट। अब ये क्या है, क्रेडिट साइड है, मतलब क्या है, हमारे इनकम, कौन सी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सो अब हम देखेंगे हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एडजस्टमेंट। सो एज यू नो कि इससे कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, राइट। हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाएगा। सो फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है, ₹40,000। क्या 2 इफेक्ट होते हैं, एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट के असेट साइड, राइट। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, मतलब कि बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन और मशीनरी पे 3% का डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो फर्स्ट है उसके लिए 1%, जो सेकंड है उसके लिए 2%। सो इफेक्ट क्या होता है, सिंपली लेस फ्रॉम असेट्स, एंड सेकंड इफेक्ट क्या हो रहा है, हमें असेट्स पे लॉस हो रहा है, सो सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके, असेट्स में से उस परसेंट को माइनस कर देंगे और दोनों का इफेक्ट सेकंड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000। अब पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। सो इसने क्या बोला कि जिस बिल पे हमें पैसे मिलने वाले थे वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एक पर्सन, एक ए है जिसे हमने गुड्स सोल्ड किया था। उसने क्या बोला कि मैं आपको पैसे अभी नहीं दूंगा, मैं इसके लिए आपको एक बिल ड्रॉ करो, मैं इस पर साइन कर देता हूँ, 1 महीने बाद आप मुझसे पैसे ले लो। ओके, हमने एक बिल ड्रॉ किया 2,000 रुपये का उस पर्सन पे और उसने बिल पे साइन किया। जब बिल की डेट आई तो उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, मतलब क्या कर दिया, बिल को डिसऑनर्ड कर दिया। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, अपने बिल्स रिसीवेबल से उतना अमाउंट माइनस कर दूंगी, क्योंकि बिल पे पैसे मिले क्या, नहीं मिले, मतलब उतना बिल क्या हो गया, मेरा कैंसल हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, बिल में से उतने पैसे माइनस कर दूंगी, लेकिन पैसे तो ये पर्सन देगा ही मुझे, और ये मेरा कौन है, मेरा कस्टमर, मतलब कि मेरा डेटर है, राइट। तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, उतना ही अमाउंट में मेरे डेटर्स में ऐड कर दूंगी, मतलब कि उसने भले ही मुझे बिल पे पैसे नहीं दिए, उतने से मेरा बिल तो कैंसिल हो गया, लेकिन मैं इससे तो पैसे लूंगी ना। सो सेम अमाउंट क्या करूंगी, मैं मेरे डेटर्स में ऐड कर दूंगी, मुझे इतने पैसे अभी पर्सन ए से लेने हैं। सो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर्स।
वापस से रिपीट कर रही हूँ, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ₹3000, मतलब कि जिस बिल पे मुझे पैसे मिलने वाले थे 3000 रुपये वो मुझे नहीं मिले, उतने से मेरा बिल्स रिसीवेबल कम हो गया, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। लेकिन मैं उस डेटर से पैसे तो लूंगी ना, उतने से मेरा डेटर्स बढ़ गया, तो सेकेंड इफेक्ट ऐड टू डेटर्स। सो फर्स्ट इफेक्ट है लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल और सेकेंड इफेक्ट ऐड टू डेटर्स। सो फोर्थ वन, गुड्स worth ₹1000 taken by दया for a personal use was not entered in the books of account। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि दया ने क्या किया है, फर्म से कुछ गुड्स विड्रॉ किया है फॉर अ पर्सनल यूज, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, राइट। अब ड्रॉइंग है तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, राइट, क्योंकि ड्रॉइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, किसके अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ दया के अकाउंट में, क्योंकि सिर्फ उसने गुड्स विड्रॉ किया है। और सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, अब एक बार ध्यान से सुनिए, कभी भी अगर फर्म से गुड्स जाता है, चाहे वो किसी भी वे से हो, ड्राइंग के तरीके से हो, गुड्स की थेफ्ट मतलब चोरी हो गई हो, या फिर वो लॉस हो गया हो थ्रू फायर्स, सो कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है कि फर्म से गुड्स बाहर जाता है तो उसका एक इफेक्ट कंफर्म ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता ही आता है। ओके, सो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। वापस से रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, फिफ्थ वन, राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन आरडी एट अ 5% ऑन सन्ड्री डेट। अब आपने ध्यान दिया रहेगा तो हमारे ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स और आरडी था, राइट। सो अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स और आरडी दिया हो तो ये आपकी न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडी होती है, और जो बैड डेट्स और आरडी आपके ट्रायल बैलेंस में होती है वो आपकी ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो एडजस्टमेंट आपके ट्रायल बैलेंस में होगी बैड डेट्स और आरडी की, वो ओल्ड होती है, और जो एडजस्टमेंट में होगी वो न्यू होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम बिजनेस चला रहे थे उस टाइम पे कुछ लॉस हो चुका था और हमने अज्यूम कर लिया था कि कुछ पैसे नहीं मिलने वाले। ओके, लेकिन जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया उस टाइम पे हमें ये मालूम पड़ा कि इतने पैसे और लॉस हो गए, और 5% जो है डेटर्स का वो हमने अज्यूम किया कि इतना नहीं मिलने वाला। समझ आया? तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला क्या था, 2 ओल्ड बैड डेट्स add new bad dates, add new RD and less old RD। ठीक है, सो दोनों भी जो न्यू बैड डेट और न्यू RD है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपके एडजस्टमेंट से मिलेगा, और जो ओल्ड बैड डेट्स और RD है वो आपको आपके ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। समझ आई? तो इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, एक इफेक्ट तो डेटर्स में से दोनों भी क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? बिकॉज ये इसको दोनों जो है वो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे डेटर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। सो लेस फ्रॉम डेटर्स, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लास्ट एंट्री है, गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि हमने 6000 रुपीज़ का गुड सोल्ड किया था बट हम उसकी एंट्री करना भूल गए। कोई बात नहीं, हम अभी कर देते हैं। सो क्या होगा, सिंपली सेल्स में ऐड कर देंगे, राइट। अब आप सोचो, जब भी आप किसी गुड सोल्ड करते हो तो आपका क्या इंक्रीज होता है, कस्टमर डेटर्स इंक्रीज होता है। सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे डेटर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, सो इफेक्ट क्या हो गया, ऐड टू सेल्स, एंड सेकेंड इफेक्ट ऐड टू डेटर्स। सो आइए हम सम सॉल्व करते हैं। सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम पोस्टिंग करते हैं कि हमारे जो आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस के वो कहाँ कहाँ पोस्ट होंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक, जो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, सो हमारा है फर्स्ट 2 ओपनिंग स्टॉक 65,000।
नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हम वो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, राइट। सो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट है 28,000, इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ, नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी, कहाँ आएगी? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले क्या आता है? परचेज आता है, ओके। सो इसके लिए हम एक लाइन ब्लैंक रखेंगे, टू वेजेस एंड सैलरीज, अमाउंट है 9,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटा, ओके। सो कहाँ जाएगा? असेट साइड, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो इसके लिए हम जगह छोड़ देंगे और अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स। अब क्या अमाउंट है? 1,32,500। यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ना है बिकॉज पे 3-4 एडजस्टमेंट है, ओके। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। सो उसके लिए आपको मैं बताया कि उसके लिए क्या है, पूरा फॉर्मूला है, सो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। आइए, सो कैसे होता है? टू ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारे दोनों ओल्ड है वो कहाँ मिलेंगे हमको? हमारे ट्रायल बैलेंस में, और जो भी न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी है वो कहाँ मिलेंगे? हमारे एडजस्टमेंट्स में। तो ये कहाँ पे है? ट्रायल बैलेंस में है, राइट। कितना अमाउंट है बैड डेट्स का? 1,000 रुपीज। तो ये हमारी कौन सी बैड डेट्स है? ओल्ड बैड डेट्स, राइट। तो मैं कहाँ लिखूंगी इसको? ओल्ड बैड डेट्स के सामने। समझ में आया? नेक्स्ट है परचेज, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड, अमाउंट है 1,48,000। इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में, क्यों? क्योंकि इसमें से हमें परचेज रिटर्न माइनस करना है, ओके। नेक्स्ट है मोटर कार, क्या हो गया हमारे लिए? एसेट हो गया, मोटर कार, अमाउंट है 68,000, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है मशीनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन की, अमाउंट है 1,14,800, ओके। नेक्स्ट वन ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड्स। सो टू ऑडिट फीस, हाउ मच? 1,200। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न, सो कहाँ जाएगा? सेल्स से माइनस होगा, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय सेल्स लेस रिटर्न। अमाउंट कितनी है? 2,000। याद रखिए सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से माइनस हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो टू डिस्काउंट, क्या अमाउंट है? 2,300। नेक्स्ट वन बिल्डिंग असेट्स है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग अमाउंट है 75,000। नेक्स्ट वन कैश एट बैंक, सेम असेट्स, कैश एट बैंक, ओके। हाउ मच? 12,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपको परसेंट दिया था 10% इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इसके अंदर क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि उसका परसेंट दिया है, और उस परसेंट का मतलब क्या है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% का। सो इसको हम लिखेंगे हमारे इनर कॉलम में 10% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, यहां पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बोला है कि पेड फॉर 9 मंथ्स, मतलब कि यहाँ पे भी क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है। सो इसको भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट 4,500, ठीक है। बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है रॉयल्टी, कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। आपको पता था रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी के पेटेंट या कॉपीराइट को यूज करते हैं
और तो उसके लिए क्या पे करना पड़ता है, हमें कुछ पैसे पे करने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। ओके, सो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। अब आते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंसेस के पास। फर्स्ट है जनरल रिजर्व, जो कहाँ जाएगा, हमारे लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व हाउ मच, 14,500। ओके, नेक्स्ट वन कैपिटल दिया है दया और क्षमा का, कहां जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल साइड, किस साइड, क्रेडिट साइड। हमेशा याद रखिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड ही जाता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दया कितना कैपिटल है दया का, 1,60,000 एंड क्षमा का है 1,20,000। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर्स क्या है हमारी लायबिलिटी, सो कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स हाउ मच, 98,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आरडी। अब मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स या आरडी दी होती है तो वो कौन सी होती है, ओल्ड या न्यू, ओल्ड होती है, राइट। तो कहां पे लिखेंगे हम, ओल्ड आरडी में। आपको न्यू में कुछ नहीं लिखना है, वो हमें कहां से मिलेगी, हमारे एडजस्टमेंट से मिलेगी। ओके, सो ओल्ड आरडी कितनी है हमारी, 1,800। अब इसको लेस करना है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेल्स। सो सेल्स में लिखेंगे क्या अमाउंट है, 2,85,500, 2,85,500। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या होती है हमारी लायबिलिटी, वेजेस पे करना बाकी है, तो क्या है हमारी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट है 700। ओके, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। सो लेस फ्रॉम परचेज, लेस रिटर्न 4,000। ओके, आ जाएगा 1,44,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्रेडिट साइड है, मतलब ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट इनकम। कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट, अमाउंट दिया है 1,800। ओके, तो हमने सारे आइटम्स को पोस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट। सो आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹40,000। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहां कहां जाते हैं, फर्स्ट इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, राइट। सो फर्स्ट इफेक्ट हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना है, 40,000 रुपीज, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। ओके, फर्स्ट इफेक्ट हो गया हमारा, फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या बोला है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमको अब मशीनरी और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो एज यू नो, फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस कर देंगे, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें असेट्स पे लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट। वर्किंग नोट फर्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना परसेंट बोला है बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, 5%। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 75,000। सो 75,000 इंटू 5%, 0 गेट कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3,750 रुपीज। ओके, सो करते हैं यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन 5%, 3,750। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं मशीनरी का कितना अमाउंट आता है। सो वर्किंग नोट 2, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी
हाउ मच अमाउंट इज 1,14,800, कितना परसेंट है 3%. ओके, सो 0 0 गेट कैंसिल, अमाउंट क्या आ जाएगा 3,3,3,444 रुपीज. ओके, सो यहां पे लिखेंगे हम लेस डेप्रिसिएशन 3%. क्या अमाउंट आया 3,444. एक इफेक्ट तो यहां पे दे दिया. सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3750 एंड मशीनरी 3,444. ओके, 7194. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी थर्ड वन. बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹3,000. सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है उसमें इंक्लूड है क्या, ऐसा बिल जो क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया. मतलब कि हमें किसी से बिल के थ्रू पैसे मिलने वाले थे, कितने पैसे 3,000 रुपए, जो अब वो नहीं मिलने वाले. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बिल कैंसिल हो गया तो वो पर्सन ही पैसे ना दे, राइट. वो पर्सन तो पैसे देगा. तो इसका हमने इफेक्ट लिखा था. फर्स्ट इफेक्ट क्या था कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, उतने अमाउंट बिल से माइनस हो जाएंगे. मतलब कि 3,000 रुपीज हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. लेकिन हम क्या करेंगे, उस पर्सन के नाम से तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना. मतलब कि क्या हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा, राइट. बिल भले ही कैंसिल हो गया लेकिन हम उस पर्सन के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे. सो सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, डेटर्स में ऐड हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड सेकेंड इफेक्ट ऐड टू डेटर्स. सो लेस बिल डिसऑनर्ड, हाउ मच ₹3,000. और क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे. ओके, डन. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी फोर्थ वन. गुड्स worth ₹1,000 taken by Daya for a personal use was not entered in the books of account. मतलब कि दया ने ड्राइंग किया है कितने का ₹1,000 का और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है. सो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे. फर्स्ट, ड्राइंग है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड किसके अकाउंट में, दया के अकाउंट में. क्यों, क्योंकि सिर्फ दया ने ही ड्राइंग की है. सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सो आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि जब भी फर्म से गुड्स जाता है, चाहे वो किसी भी टर्म में हो, ड्राइंग के टर्म में हो, थेफ्ट के टर्म में हो, लॉस बाय हायर के टर्म में हो, तो कहां जाएगा इसका एक इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाता ही जाता है, राइट. तो हम इफेक्ट देते हैं. फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग. किसने किया है ड्राइंग, दया ने. किसके अकाउंट में लिखेंगे, दया के अकाउंट में. कितना ₹1,000. एक इफेक्ट दे दिया. सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे, बाय गुड्स टेकन बाय दया, टेकन बाय दया. ओके, कितना 1,000 रुपीज. डन. नेक्स्ट वन, फिफ्थ एडजस्टमेंट. बोला है राइट ऑफ ₹1,800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीटी एट रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर. ओके, सो अभी आपको बैड डेट्स और आरडीटी सॉल्व करने हैं किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर. मतलब कि अभी दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको एडजस्टमेंट्स में आरडीटी और बैड डेट्स दिया है तो हमेशा आपको आरडीटी को लास्ट में सॉल्व करना है. ओके, उसके पहले जितने भी एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर वो सॉल्व करने के बाद आपको आरडीटी सॉल्व करनी है, मतलब कि एट द एंड. सो आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे. सिक्स्थ वन, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या बोला कि हमने सेल्स किया था ₹6,000 का, बट वो एंट्री अभी तक पास नहीं की गई है. तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं. क्या करेंगे, एड टू सेल्स करेंगे और जिसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा हमारा
डेटर्स बढ़ जाएगा, तो एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे डेटर्स में भी जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 5 सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहले हम एडजस्टमेंट 6 सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, unrecorded sales, how much, 6000। ओके, यहां पे कर दिया। और सेकेंड एडजस्टमेंट, add to debtors, so add unrecorded sales, how much, 6000 rupees। हो गया एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हम बैड डेट्स और आरडी सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने अभी तक देखा कि जो बैड डेट्स और आरडी हमको ट्रायल बैलेंस में दिया था वो हमने एज अ ओल्ड ट्रीट किया, राइट। क्यों, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ था। लेकिन अब जो आपको आरडी और बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दी है वो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें मालूम पड़ी है, राइट। तो हम उसका अभी एडजस्टमेंट यहाँ पे देंगे। सो वो कौन सी बैड डेट और कौन सी आरडी है, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडी है, जो जिसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, पहले तो वो लिटर में से माइनस होगी और इस फॉर्मूले में ऐड हो जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेस न्यू बैड डेट्स, हाउ मच, 1800। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, कहाँ पे, न्यू बैड डेट्स में 1800। अब उसने आगे क्या बोला है कि आपको 5% की आरडी मेंटेन करनी है। हमने ऑलरेडी पहले आरडी मेंटेन कितनी की थी, 1800 की, लेकिन ये कब की थी, ड्यूरिंग द ईयर की। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें और मालूम पड़ा कि हमें 5% का और कुछ लॉस होने वाला है, हमने ये अज्यूम किया है। ओके, सो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 132 500, 6 + 3 9000, इसको ऐड कर लेंगे, हाउ मच, 141 500। अब करेंगे इसको माइनस 1800 को, सो 0 0 7 9 3 and 1। सो 139 700 पे क्या निकालना है हमें, 5% का आरडी चार्ज करनी है। तो आइए वर्किंग नोट करते हैं इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 3, आरडी ऑन डेटर्स। नोट करेंगे आरडी ऑन डेटर्स। ओके, क्या अमाउंट आई है, 1,39,700 पे 5% का निकालना है हमको आरडी। सो 20 गेट कैंसिल, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 5 7 5 35, सो 5 3 45 + 4 6,985 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे लेस न्यू आरडी 6,985। सेम कहाँ पे आएगा सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे न्यू आरडी, सो 6,985। सो सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिए, एक बार देख लीजिए आप। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इन तीनों को ऐड करेंगे और 1800 इसमें से माइनस कर देंगे। सो 2800 प्लस 6985, ओके, और इसमें से 1800 माइनस कर देंगे। सो कितना आ जाएगा, 7985। सेम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, डेटर्स वाले। बंद कर दो 1 मिनट। सो कितना अमाउंट था, 1,39,700 माइनस कर देंगे 6,985। ओके, सो 5 1 16, सो 7 2 3 1, कितना आ गया, 1,32,715। डन। सो अब हमने देखा था कि हमारी 2 एडजस्टमेंट्स थी, राइट। कौन कौन सी, फर्स्ट थी हमारे इन्वेस्टमेंट पे, जिसपे क्या था, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है कितने % का, 10% का। ओके, और सेकेंड एडजस्टमेंट थी हमारी एडवर्टाइजमेंट की। सो फर्स्ट हम ये सॉल्व करते हैं। वर्किंग नोट देखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अमाउंट है हमारा 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10%। सो जीरो गेट कैंसिल, कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट अक्रूड हाउ मच 2,000 रुपीज 24,000। और सेकेंड इफेक्ट इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। सो फर्स्ट इफेक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट में, ऐड करेंगे इंटरेस्ट अक्रूड 2,000 22,000। अभी हमारे लिए इनकम है, सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड हाउ मच 2,000 रुपीज। सो फर्स्ट सॉल्व कर दिया हिडन एडजस्टमेंट। अब सेकेंड क्या था, एडवर्टाइजमेंट में सब में हमें बोला गया था कि जो अमाउंट दी गई है वो कितने मंथ की है, सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए है। लेकिन एज यू नो कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो कितने मंथ के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। सो कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5 एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट दिया है 4,500 का, राइट। कितने मंथ के लिए दिया है, 9 मंथ्स के लिए। सो डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मंथ का मिल जाएगा, कितना जाएगा 500 रुपीज। यह आ गया पर मंथ, राइट। हमें कितने मंथ का चाहिए, 3 मंथ का, बिकॉज 9 मंथ का दिया गया है प्लस 3 मंथ का यहाँ पे ऐड करना है। सो कितना आ जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग $500 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स हाउ मच 1,500 आ जाएगा 6,000। सो ये एडवर्टाइजमेंट हमने पेमेंट भी करना बाकी है, सो हमारे लिए क्या है, हमारी लायबिलिटी। सो सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500। सो अब हम सारी इनर कॉलम अमाउंट को आउटर कॉलम में ले लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया था 2,85,500 माइनस 2,000 एंड प्लस 6,000। सो डायरेक्टली 4,000 ऐड कर लेंगे, सो कितना आ जाएगा 289,500। ओके, सारे यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी का अमाउंट 1,14,800 माइनस 3,444। सो 6,5,3,1,1 सो 1,1,1,3,5,6। सेम बिल्डिंग को भी माइनस कर लेंगे, कितना अमाउंट है 75,000 माइनस 375 0 5 71 to 50। ओके, सो अब हम करते हैं हमारा टोटल। सो सबसे पहले हमारा कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो देखते हैं कौन साइड हायर है। पहले क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, 2,89,500 प्लस 41,000 3,30,500। सेम डेबिट साइड को भी ऐड करेंगे, 65,000 प्लस 1,44,000 प्लस 3 + 9 12,000। ओके, 2,21,000। ओके, सो हायर कौन साइड है हमारा, क्रेडिट साइड, तो इसको हम दोनों साइड लिख लेंगे, 3,30,500 सेम ओवर हियर 3,30,500। आप क्या करेंगे, हायर साइड माइनस शॉर्ट साइड। सो इसमें से क्या माइनस करेंगे, हमारा डेबिट बैलेंस कितना है 2,21,000। सो 0,059
0 and 1, 1,09,500। जब भी हमारा बैलेंस डेबिट साइड आता है तो हमें क्या मिलता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, हाउ मच, 1,09,500। ओके, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब डेबिट साइड है, कहाँ करेंगे इसको पोस्ट, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना है 1,09,500। अब इसे भी क्लोज करेंगे। सो देखते हैं, अब इसको टैली करते हैं हम, 1,09,500 प्लस 1,800 एंड प्लस 2,000, $1,13,300 आ रहा है हमारा क्रेडिट का बैलेंस। डेबिट को ऐड करते हैं, 7,985, 1,200, 2,300, 6,000, 7,194। ओके, सो 9 24। ओके, सो डेबिट बैलेंस कितना है हमारा 24,679। करते हैं माइनस, 1 2 12 6 8 88,621 का आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा, 1,13,300, 1,13,300। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 1,13,300। ओके, बैलेंस कितना आ रहा है हमारा 88,621, ये आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट। सो टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब आपको पता है कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो किसको डिवाइड करेंगे, हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब भी नेट प्रॉफिट आएगा वो आपको इक्वली 1:1 डिवाइड करना है। ओके, सो कौन कौन है पार्टनर्स, दया एंड शमा, दया एंड शमा। सो डिवाइड कर लेते हैं हम रेशियो को। सिंपली 8:1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आता है, सो एक को आएगा 44311 और एक को आएगा 10, क्योंकि यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है तो हम किसी एक पार्टनर में सेटल कर सकते हैं। सो आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ पोस्ट करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड, तो अब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, सो बाय नेट प्रॉफिट सो हम क्लोज करेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले करते हैं क्षमा का अकाउंट क्लोज, 1,20,000 प्लस 44,310, सो 0,13,461, कितना है टोटल अमाउंट, 1,64,310। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 1,64,310। अब करते हैं टोटल दया का अकाउंट, सो 1,60,000 प्लस 44,311, सो 2,04,311। ओके, सो अब यहाँ पे हमें कुछ माइनस करना नहीं है क्षमा के अकाउंट में, तो सेम बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 1,64,310, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है कितना, 1,000 रुपीज़। ओके, सो इसको हम माइनस कर लेते हैं,
2,04,310 माइनस 1,000, सो कितना आ जाएगा 2,03,30। सो कहेंगे यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस कहाँ पोस्ट करेंगे, हमारे लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल, दया एंड क्षमा। ओके, इसको ऑर्डर में कर लेते हैं। $164,310 2 6 7 and 3, so 3,67,621। ओके, अब हम करेंगे हमारा बैलेंस शीट टैली। हम करेंगे हमारा बैलेंस शीट क्लोज। जैसे कि आपको पता है कि हमारा लायबिलिटी साइड और असेट साइड सेम आना चाहिए, राइट, तभी हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। तो आइए टैली करते हैं। फर्स्ट अमाउंट है 3,67,621 प्लस 14,500, ओके। नेक्स्ट अमाउंट है 98,000, ओके। 700 प्लस 1,500, सो 1 2 3 2 8 एंड 4, कितना आ गया 4,82,321, 4,82,321। अब असेट साइड का टैली करते हैं। देखिए सेम अमाउंट आ रहा है क्या। फर्स्ट अमाउंट कितनी है 25,000 प्लस 1,32,715, ओके। 7 7 5 and 1। नेक्स्ट अमाउंट 68,000 नेक्स्ट वन 1,11,356, so 7 7 3 and 3। next one 71,250, 1 3 8 and 4। next one 12,000 plus 22,000 is become 34,000, 2 3 4 and 4 and at the end क्या है 40,000 रुपीज़। सिर्फ 2 8 and 4, ठीक है। सो हमारा आ गया सेम अमाउंट 4,82,321, ओके। हमारे साथ टैली हो गया। सो आज हमने सॉल्व किया आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सम, जो कि पेज नंबर 24 पे है, ओके। सो हमने यहाँ पे कुछ नए एडजस्टमेंट्स देखे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो हमारी हिडन एडजस्टमेंट्स थी, सेकेंड एडवर्टाइजमेंट की जो भी हमारी हिडन एडजस्टमेंट्स थी, कैसे सॉल्व किया हमने वो देखा। नेक्स्ट सेक्शन में हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ही नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे।